वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी दिन है आज संडे का। अभी सुबह का टाइम लगभग सुबह के 8 बज चुके हैं। तो घर के सारे ही काम निपट चुके हैं। उसके बाद जो है कपड़े मैंने धो दिए थे हाथों से ही, और कम ही कपड़े रहते हैं जैसे डेली के डेली धुलते हैं। तो अभी छत में आ गई हूँ उनको सुखाने के लिए। बच्चे भी जो है अभी दोनों ही नहा चुके थे क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं बच्चे तो, खास कर करके जब उनकी छुट्टी रहती है। और अभी जैसे बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना, अष्टमी नवमी, और आज जो है संडे पड़ गया है। तो इस वजह से क्या रहता है, जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है तो घर के काम जो है ना सुबह में जल्दी उठ करके सबसे पहले घर के कामों का ही रहता है। क्योंकि नाश्ता तो सुबह में इतना जल्दी कोई करता नहीं है, तो फिर लेट ही नाश्ता बनता है, मतलब हस्बैंड के ड्यूटी जाने से पहले ही। तो फिर जो है ना 10 बजे से पहले पहले नाश्ते पानी का सब काम जो है निपट जाता है। तो बस ये रहता है कि सुबह उठ करके जो है घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, और अच्छा भी लगता है जब सुबह के टाइम में घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके बाद जो है बस किचन का काम रहता है, और पूजा पाठ जो है ना मेरी हो चुकी है। काफ़ी अच्छा लगता है सुबह में घर के काम निपटा करके, पूजा पाठ करने के बाद सारे काम निपटा करके अभी मैं जो है किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पर जो है ना सबसे पहले कुकर में मैं चढ़ा दूँगी चावल। और इस भिगोने में वैसे जो ये अभी रखा हुआ है, इसमें मैंने रखी हुई है दही। तो दही जो है इसमें रखी है। वैसे मैं ज़्यादातर करके जो है ना खुले ही बनाती हूँ चावल, जो पानी ऐसे निकालते हैं अलग से। और कुकर में तो मैं कम ही बनाती हूँ। वैसे ही बोलते हैं कि कुकर के चावल जो है ना नुकसान करते हैं, और बाई वगैरह का रहता है इसमें। तो खुले जो है ना ज़्यादा अच्छा रहता है चावल बनाना और खाना। तो अभी जो है ना ये भिगोना मेरे पास खाली नहीं था, और अभी मेरे पास यही भिगोना, मतलब जितने बर्तन की ज़रूरत होती है तो मैं अपनी किचन में उतने ही बर्तन रखती हूँ। बड़ा भी है, मतलब इसके साथ का भी है, इससे बड़ा भी भिगोना मेरे पास है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना खाना तो बनता नहीं है क्योंकि हम लोग जो है 2 ही लोग हैं, बच्चे तो कितना ही खाते हैं। तो फिर इसमें जैसे दही रखी है तो मैंने सोचा आज मैं चावल जो है कुकर में बना लेती हूँ। पहले तो मुझे सोचना पड़ा कि इसमें दही रखी हुई है तो चावल मैं कैसे बनाऊँ, और फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें बना देते हैं, क्योंकि इससे छोटा भी है तो फिर उसमें पूरा नहीं हो पाता है, और फिर रोटी कोई खाता नहीं है। वैसे चावल मैं कम ही बनाऊंगी क्योंकि लंच टाइम में फिर जो है ना मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि चावल जो है ना कल भी मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो डेली के डेली चावल जैसे बनते रहते हैं ना, तो फिर मैं एक दिन जो है ना, मतलब बच्चों को अच्छा लगता है और हस्बैंड को भी, मुझे भी चावल वगैरह खाना। तो सभी का जो है ना घर का अपना अपना रूटीन होता है। कुछ तो जो है चावल भी खाते हैं रोटी भी खाते हैं, लेकिन हमारे घर में अगर चावल बन जाते हैं तो रोटी फिर कोई भी नहीं खाता है। तो फिर मैंने सोचा भी जो है ना मैं चावल बना देती हूँ। वैसे मोक्ष कई दिन से बोल रहा है कि मम्मा आप कढ़ी चावल बनाओ, लेकिन अष्टमी के दिन जो है ना, मतलब अष्टमी से पहले मेरा व्रत हो गया था। अष्टमी पर जो है कन्या पूजन हो गया था, उस दिन भी कढ़ी चावल नहीं बनते हैं, हलवा पूड़ी बनती है। और फिर कल मैंने बनाए नहीं थे। मैंने उसको बोल दिया था कि मैं जो है ना जिस दिन छुट्टी होगी तुम्हारी तो उस दिन बनाऊंगी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह सुबह जो है ना कढ़ी बनाना मुश्किल रहता है, क्योंकि कढ़ी बनाने में टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा। और सुबह स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा काम जो है हो जाता है। टाइम से बच्चों को स्कूल भेजना होता है, रेडी करना होता है, नाश्ता बनाना होता है, काफ़ी काम होते हैं। तो कढ़ी मैं बनाती नहीं हूँ उस टाइम पर, जब हस्बैंड की मोक्ष की छुट्टी रहती है तो मैं उस टाइम पर बनाती हूँ। और फिर आराम से जो है ना घर के काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पर जो है ना कढ़ी बनाने के लिए आज आ गई हूँ, उसकी फरमाइश जो है पूरी करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो है ना कुकर में पहले चावल चढ़ा दिए हैं कि इसमें सीटी आ जाएगी। उसके बाद जो है ना इसी वाली गैस पर मैं कढ़ी को तड़का लगा दूंगी जब तक कुकर में सीटी आते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले चावल धुल करके इसमें डाल दिए हैं। तो सिर्फ 2 सीटी मैं कुकर में लगाऊंगी। 2 सीटी में जो है अच्छे से चावल जो है बॉईल हो जाएंगे, बन जाएंगे। तब तक यहाँ पर जो है घोल वगैरह मैं रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने बेसन डाल दिया, बल्कि बेसन जो है ना कंटेनर में ख़त्म हो चुका था डिब्बे में, तो मैंने नीचे की साइड से निकाला। बल्कि मैंने जो बेसन निकाला, एक तो उसमें मोटा बेसन रखा हुआ था, एक बारीक रखा हुआ था। तो फिर मैंने मोटा जो है ना, मैंने देखा नहीं, मैंने जब डब्बे में कर दिया उसको तब मैंने देखा कि ये मोटा बेसन है। और फिर मैंने बारीक भी निकाला, देखती उसको भी जो है ना कंटेनर में करके रखूंगी। फिलहाल तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। थोड़ा बहुत जो है ना बेसन मैंने पकौड़ी के लिए निकाल लिया था। अभी जो है पहले कढ़ी का घोल मैंने रेडी कर लिया है, उसमें सभी मसाले डाल दिए हैं, नमक मिर्च और हल्दी, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है। उसको तो कर दिया है साइड में, काफ़ी पतला सा जो है ना घोल रेडी करके, और उसमें अच्छे से मिक्स करके मसाले सभी। तो मैंने फिर जो है पकौड़ी के लिए ये बैटर जो है तैयार किया है अपना। बल्कि कढ़ाई में ऑयल जो है ज़्यादा हो गया था, और पकौड़ी मुझे इतना ज़्यादा निकालनी नहीं थी। तो फिर मैंने जब तड़का लगाया तो मैंने यहाँ पर जो है ना तेल को कम कर लिया था, और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है धनिया डाल लिया है कूट करके, साथ में जो है मेथी दाना डाल दिया है। और जब ये थोड़ा सा मतलब जो है ना चटकने लगता है, फिर मैंने यहाँ पर इसमें प्याज डाल दिया था, और ये मैंने डाल दिया इसमें साबुत लाल मिर्च। ये मेरे पास रखी हुई थी, अगर नहीं होती है तो मैं नहीं डालती हूँ उसको। तो ये ज़रूरी नहीं रहता है मेरा जो कढ़ी का तड़का लगता है, क्योंकि इसको खाता नहीं है कोई, वैसे अच्छी लगती है, इसका टेस्ट जो है ना अच्छा लगता है कढ़ी के अंदर।
तो यहाँ पर बस इसी तड़के के साथ जो है मैं बैटर को जो मैंने बनाया है कढ़ी का तो उसको डाल दूँगी। और आज मैंने कढ़ी के लिए पकौड़ी जो है कम बनाई है, वो इसलिए बनाई है क्योंकि आज मैं जो है आलू डालकर भी बनाने वाली हूँ कढ़ी को। वैसे ज़्यादातर करके जो है ना आलू डालकर ही पसंद करते हैं हमारे घर में कढ़ी को। और जैसे मैं ससुराल में आई थी ना तो मैंने यहीं पर ही देखा था कि आलू डाल कर के कढ़ी बनाई जाती है। वैसे हमारे घर पर जो है ना मतलब मायके में पकौड़ी डालकर ही बनाते हैं कढ़ी को। और यहाँ पर जो है ससुराल में पकौड़ी की जगह जो है ना पकौड़ी नहीं डालते थे, सिर्फ आलू ही डालते थे काट करके, और वही सब लोग खाते थे। अच्छी भी लगती है, हस्बैंड को भी अच्छी लगती है, तो मुझे भी वही आदत जो है ना बन गई है अभी। तो जैसा खाने लग जाते हैं, जैसे जिस भी घर में हम रहते हैं, चाहे ससुराल हो या अपना घर हो, अपने घर में जब रहते हैं तो आदतें जो है कुछ और होती हैं। शादी के बाद जो है हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है, रहन सहन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी चेंज हो जाता है, साड़ी वेयर करना और बाकी और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। सुहागन औरतें जिस तरह से करती हैं, जैसे मांग सिंदूर सारी चीज़ें, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है शादी के बाद तो। और जैसा घर में ससुराल में चलता है उन्हीं चीज़ों के साथ ढलना भी होता है, सारी चीज़ें पीछे छोड़ करके। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छूटती नहीं है, और कुछ चीज़ें जो है ना अपनानी पड़ती है आगे आकर के। हमें जो है ना अपने हिसाब से सभी की पसंद का और नापसंद का भी पूरा जो है ध्यान रखना होता है। तो सारी चीज़ें जो है ना चेंज हो जाती है, काफ़ी जिम्मेदारियां हमारे सर पर आ जाती हैं। शादी से पहले तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, काफ़ी अच्छी लाइफ होती है हमारी, और शादी के बाद जो है ना काफ़ी जिम्मेदारियां होती है, सारी चीज़ें सोच समझ करके जो है करनी होती है। बहुत कुछ जो है नया भी सीखने को मिलता है हमें, जो हम अपने घर नहीं सीखते हैं। काफ़ी चीज़ों में जो है चेंज भी रहता है। जैसे हमारे यहाँ पर जो है ना ससुराल में जो अरबी की सब्ज़ी बनती है वो ग्रेवी वाली बनती थी, बल्कि मेरी मायके में जो है सूखी बनाते हैं, जैसे सूखे आलू बना देते हैं इस तरह से बॉईल करके, और ससुराल में जो है ना काट करके ऐसे सीटी लगाते थे, वो भी अच्छी लगती है। बस ये रहता है कि मतलब जैसे में रहते हैं ना वैसे ही हमें जो है ढलना होता है। वैसे भी काफ़ी चेंज होता है जब हम किसी के घर जाते हैं, चाहे आस पड़ोस में चले जाएं, रिलेशन में चले जाएं, तो सबका सलीका जो है ना अलग होता है। घर में लाइफस्टाइल सबकी अलग होती है, खान पीने का तरीका जो है वो भी अलग होता है। सब अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं। सबका जो है ना खाना बनाने का तरीका अलग होता है, सबको अपना ही तरीका अच्छा लगता है, चाहे वो कैसा भी हो, खाने पीने का हो, रहने सहने का हो, सबके घर का अलग तरीका होता है। तो अपने तरीके से चलते हैं तो सब अच्छे से काम जो है ना हो जाता है, कभी ऐसा लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे दूसरे तरीके से चलने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों के तरीके से, तो कभी जो है ना वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, गड़बड़ा जाती हैं। कोई अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती है कि हाँ हम इसको कर सकते हैं दूसरों को देख करके, तो फिर भी वो काम जो है ना हम कोशिश करते हैं करने की। अगर इससे भी जो है ना बेहतर तरीका हमें मिल जाता है करने का, तो बेहतर तरीके जो है ना अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर सब काम जो है अच्छे से होते हैं, बेहतर से बेहतर तरीके से होते हैं, तो मेरे ख्याल से तो अपना लेना चाहिए दूसरों के तरीकों को भी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरा खाने पीने का काम जो है निपट गया है, भी बन चुकी है, साथ में चावल तो पहले ही बन गए थे। बस कढ़ी को थोड़ा सा जो है ना देखना होता है, चलाते रहना होता है, नहीं तो नीचे जो है ना बहुत ही जल्दी लग जाती है। एक बार जो है ना कढ़ी को तड़का लगाने के बाद मैं नीचे भी हो आई थी, मैं गैस को कम करके गई थी। जैसे उबाल आ गया था, आलू वगैरह मैंने डाल दिए थे, बीच बीच में मैंने कढ़ी को चलाया है। तो इस तरह से जो है ना कढ़ी पकाने का तरीका मेरा रहता है। 20-25 मिनट जो है ना, 25 मिनट तो पकती ही पकती है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है ना कढ़ी को पकने में। जैसे बॉईल आ जाता है उसके बाद मैं गैस को जो है कम कर देती हूँ, मीडियम पर जो है ना फिर इसको पकाती हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो है बच्चों का खाना मैंने लगा दिया है, हस्बैंड को दे दिया है, और सभी को खाना खिलाने के बाद यहाँ पर जो है ना 10:30 बजे के करीब मैं यहाँ पर जो है चाय आई हूँ बनाने के लिए। किचन भी मैंने जितना हो सका समेट दिया है। चावल अभी रखे हुए हैं कुकर में, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया है ना, तो जब मैं नाश्ता कर लूँगी उसके बाद जो है बर्तन खाली करूँगी। पहले तो मैंने चाय बना दी है, क्योंकि मैं अपने लिए भी बना रही थी। 10:15 10:30 बजे के करीब मेरे ख्याल से टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा मैं सभी के लिए चाय बना देती हूँ। नीचे भी लेकर के आ गई थी मैं, 3 कप जो है नीचे मैं देकर आई हूँ चाय के लिए, और अपनी जो है रख करके आई हूँ। यहाँ पर तो मैंने चाय दे दी है। फिलहाल मैंने सोचा आप सभी को अपनी जो है ना शॉप भी दिखा देती हूँ मैं। और बीच में जो यहाँ पर ये बेड रखे हुए हैं, जो गैप बना हुआ है, यहाँ से एक बेड जो है ना अभी सुबह में चला गया है। तो फिलहाल यहाँ पर टेबल रखी हुई है। कुछ सामान जो है ना कल भी आया था, तो जितना जाता रहता है तो फिर जो है ना आता भी रहता है। कुछ सामान तो जो है ना हमारा ओपनिंग से पहले जैसे बनवाने का था, कुछ सामान आ पाया था ओपनिंग के दिन, कुछ जो है ना बन करके नहीं आया था। क्योंकि जितना भी फर्नीचर वगैरह हमने डाल रखा है ना, कोई भी रेडीमेड नहीं है, हम खुद से जो है ना ऑर्डर पर बनवाते हैं। जैसा भी चाहिए होता है तो उस हिसाब से जो है ना
बनवा देते हैं, या फिर कुछ अपनी पसंद होती है तो उस पसंद के हिसाब से जैसा भी चल रहा होता है मार्केट में, जैसे भी रहता है, किसी को हल्का चाहिए होता है, कैसा भी डिज़ाइन रहता है तो वही डिज़ाइन जैसा भी अच्छा लगता है तो वही हम बनवा लेते हैं। तो जो है ऊपर आकर के मैंने पहले नाश्ता किया, उसके बाद मैंने जो है किशु को नहलाया है, क्योंकि सुबह में मैंने इसको नहीं नहलाया था और ये आज लेट भी उठा था। हस्बैंड भी थोड़ा लेट उठे थे, तो 8 सवा 8 बजे के करीब जो है ना मेरे घर के सारे काम निपट चुके थे। जैसे मैं कपड़े डालने गई, उसके बाद जो है मैं चली गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि कढ़ी बनाने में टाइम लगता है, तो मुझे ये था कि मैं जो है ना ये सब काम कर लेती हूँ नाश्ता वगैरह का। और जैसे बच्चे उठते हैं तो एकदम से तो नहलाया भी नहीं जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना पानी काफ़ी ठंडा रहता है। अभी तो मैंने गर्म पानी से नहलाना जो है ना किसी भी बच्चे को स्टार्ट नहीं किया, ना ही मोक्ष को ना ही किशु को, तो मैं दोनों को जो है ना ठंडे से ही नहलाती हूँ। तो मैंने सोचा अभी मैं इसको थोड़ा सा मतलब गर्म सा रहता है ना, जब बाद में मैं इसको नहला देती हूँ, जैसे लेट उठता है सुबह में, और या फिर ऐसा रहता है जैसे मोक्ष सुबह में स्कूल जाता है तो किचन का काम हो जाता है पहले, उसके बाद जैसे मेरा नहाने तक का नंबर आता है कपड़े वगैरह धुलने का, तो उससे पहले जो है मैं फिर किशु को नहला देती हूँ। तो 11 या साढ़े दस या 10 बजे तक जो है ना मैं उसको नहला देती हूँ। तो यही रहता है, जैसा भी काम होता है, जैसा भी रूटीन बनता है, उसी हिसाब से जो है काम हो जाते हैं। तो आज जो है किशु लेट उठा था, तो फिर जो है किचन का काम हो गया था, मैंने सोचा अभी फ्री हो गई हूँ उसको नहला भी देती हूँ। और अभी जो है ना मतलब ठंडा मौसम होने लग गया, तो समर सेविल का पानी काफ़ी ठंडा रहता है, तो गर्म में तो मैंने नहलाना स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं थोड़ा सा फिर जो है ना लेट नहला देती हूँ, जैसा बच्चे जो है लेट उठते हैं। किशु को खास कर करके, मोक्ष का तो इतना दिक्कत नहीं रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अभी ये लंच की मेरी तैयारी चल रही है। मैं किशु को नहला करके फिर से जो है ना नीचे चली गई थी थोड़ी देर के लिए, और नीचे भी जाना मेरा जो है ना लगा रहता है, कभी चली जाती हूँ, वैसे टाइम नहीं लगता है तो मैं नहीं भी जा पाती हूँ। तो मैंने कढ़ी जो है ना मतलब कढ़ी तो थी, मैंने सुबह बनाई थी, 10 बजे तक तो नाश्ता होता ही है। तो यहाँ पर मैंने फिर जो है रोटी बना दी थी। कढ़ी को मैंने खाली नहीं किया था, बाकी सब बर्तन जो है ना मेरे धुल गए थे, मैंने सोचा लंच टाइम में भी जो है ना हो जाएगा, उसके बाद मैं कढ़ाई को जो है खाली कर दूंगी। तो यहाँ पर जो है ना अभी फ़िलहाल मैं दूध गर्म कर ले रही हूँ, मैंने रोटी अपने लिए भी बना करके रख लिया, साथ ही साथ जो बर्तन हो गए उनको समेटूंगी, किचन को समेटूंगी पहले, उसके बाद जो है ना फिर लंच करूँगी। क्योंकि क्या रहता है सुबह में जैसे लेट होता है ना नाश्ता, तो मेरा तो 11 सवा 11 बजे तक ही हुआ था, 11 बजे तक ही हुआ था बल्कि। जब मैं चाय बना रही थी 10:30 बजे तक, नीचे भी थोड़ा मैं घूम कर के आई तो 11 ही बज गए थे, पौने 11 बजे के करीब। तो उस टाइम पर नाश्ता होता है ना, तो फिर इतना जल्दी भूख नहीं लगती है लंच टाइम में। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी किचन को समेट करके तब लंच करूँगी। फिलहाल तो दूध को जो है गैस पर चढ़ा दिया है, और आधा किलो का पैकेट ही था जो कि भाई ने मंगवाया था, सुबह में हस्बैंड जो है ना भूल गए थे। और अभी जैसे शॉप ओपन रहती है ना नीचे की साइड में, तो थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ मैं, कोई सामान मुझे मंगवाना होता है या घर में रहता है तो फिर जो है ना किसी को भी कह करके मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितना सोचा चलो अभी जो है ना हो जाएगा, कुछ तो दूध बच रखा था और कुछ जो है ना मैंने फिर मंगवा लिया कि चलो इसमें जो है ना पूरा हो जाएगा शाम तक का, तो फिर जो है रात में हस्बैंड ले ही आएंगे। तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, साथ ही जो बर्तन हो गए हैं वो भी निपटा दिए हैं। अभी जो है किचन भी साफ़ सुथरी जो है हो गई है। फिलहाल आज के इस वीडियो का यहीं पर मैं एंड करूँगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।